गुड मॉर्निंग 10th क्लास। वेलकम टू नवनीत एकेडमी बेटा। मैं वंशिका शर्मा आज आप लोग को आगे का चैप्टर कंटिन्यू कराने जा रही हूँ। अभी तक हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया कि कैसे वो अपना न्यूट्रिशन ग्रैब करते हैं। फिर हमने यूनिसेल ऑर्गेनिज्म किसके बारे में, अमीबा एंड पैरामीशियम के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, यानी वी ह्यूमन बींग्स, हम कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। So the alimentary canal is basically a long tube extended from the mouth to the anus. See, here is the diagram. Now ये alimentary canal क्या होती है, वो long tube, this begins from the mouth, this portion, और ends up होती है हमारे यहाँ एनस तक, एनस पर। अब ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है हमारी, जहाँ जहाँ से हमारा फूड गुजरता है और डाइजेस्ट होता है। ठीक है, मूविंग फर्दर। नाउ सी, वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। व्हाट हैपन टू द फूड, जब वो हमारी बॉडी में एंटर होता है, हम इसको पूरे प्रोसेस को अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 6.3। लेट्स रीड इट। सी, टेक 1 ml of starch solution around 1% in 2 test tube A and B, यानी 2 टेस्ट ट्यूब्स में हमें स्टार्च सोल्यूशन लेना है, दैट इज A and this test tube is test tube B. Now add 1 ml of saliva to the test tube A and leave both the test tube undisturbed for 20 to 30 minutes. इसके अंदर पहले क्या था, स्टार्च सोल्यूशन। इसके अंदर भी पहले क्या था, स्टार्च सोल्यूशन। अब इस A वाले में मुझे अपना सलाइवा, दैट मीन्स अपनी थूक थोड़ी सी डालनी है, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब को B में नहीं डालनी है, जस्ट पुट इट इन A ओनली। नाउ इन दोनों टेस्ट ट्यूब को फॉर 20 to 30 मिनट्स लीव कर देना, अनडिस्टर्ब रख देना। नाउ एट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालना है। आयोडीन सोल्यूशन क्या करेगा, वी ऑल नो दैट फॉर द स्टार्च टेस्टिंग वी ऑल नीड इज जस्ट आयोडीन सोल्यूशन। स्टार्च की टेस्टिंग के लिए आयोडीन सोल्यूशन इज नेसेसरी, और यू कैन से मस्ट। नाउ इन दिस टेस्ट ट्यूब, किस टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज होगा, इसके अंदर भी हमने क्या डाला, आयोडीन डाला, इसके अंदर भी आयोडीन डाला, तो A का कलर चेंज होगा, B का कलर चेंज होगा, या दोनों का कलर चेंज होगा, बताओ जल्दी। यस, सिर्फ और सिर्फ B का कलर चेंज होगा, A का कलर चेंज नहीं होगा। वाई सो, बिकॉज इट हैज़ सलाइवा, और सलाइवा क्या वर्क करता है कि ये स्टार्च को, यानी हमारे खाने में जो स्टार्च होता है, वेट मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यस, दैट मीन्स हमारा जो स्टार्च होता है बच्चा, उसको वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। एज वी नो, आयोडीन सोल्यूशन जो होता है ये किस चीज़ के प्रेजेंस को टेस्ट करता है, ओनली एंड ओनली ऑफ स्टार्च। सो व्हेन इन द टेस्ट ट्यूब A वी ऐड सलाइवा टू द स्टार्च, तो स्टार्च को सलाइवा ने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। एंड देन व्हेन वी ऐड आयोडीन सोल्यूशन टू इट, it did not change the color of that solution because of the presence of the simple sugar, because of the conversion of the starch into the simple sugar. Get it? Now what does this indicate about the presence or absence of the starch in the two test tubes? इसके अंदर there is no starch now, because saliva converts the starch into the simple sugar, and in this test tube B we have starch in it. Now what does this tell us about the action of saliva on the starch? That means that our saliva act स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, बस सिंपल सी बात है। ओके, आगे रीड करते हैं अब। So now we eat various type of foods
विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आप वेजिटेरियन भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं, स्पाइसी फूड भी खाते हैं, स्वीट भी खाते हैं, सॉल्टी भी खाते हैं। इन सभी खानों को कहाँ से होकर जाना पड़ता है? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर जाना पड़ता है। दैट मीन्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल विच बिगिंस फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स अप टू द एनस। ओके। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small, जो छोटे होने चाहिए और सेम टेक्सचर के होने चाहिए ताकि आप इजीली उसे डाइजेस्ट कर सको। दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। यानी सबसे पहला स्टेप जब आप किसी भी फूड को किसी भी टाइप के फूड को अपने माउथ में डालते हो तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप उसे च्यू करो अपने टीथ से ताकि वो टीथ जो हैं वो उस फूड को क्रश कर सके। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, यानी आपके एसोफेगस फूड पाइप जहाँ से माउथ के बाद जाता है जहाँ पर खाना, वो बहुत सॉफ्ट होती है और इवन आपके माउथ की लाइनिंग भी बहुत सॉफ्ट होती है। तो इसीलिए फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ, यानी उसको वो इजीली ग्लाइड कर जाए आपके नीचे बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इसीलिए उसको गीला कर दिया जाता है, फूड को वेट कर दिया जाता है। और ये कैसे होता है? व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, पानी पानी आ जाता है ना मुंह में। इट एक्चुअली नॉट वाटर्स, वो पानी नहीं होता बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी वो थूक होती है जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट की जाती है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेक्ट इज़ इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। दूसरी चीज़ जो हम इंजेक्ट करते हैं फूड, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, इसीलिए भी वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसे एब्जॉर्ब करना। तो हम उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, सबसे पहला स्टेप होता है उसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। और ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कैसे होते हैं? जब आप टीथ के थ्रू च्यूई करते हो और उस फूड को च्यूई करने के बाद क्या, जब सलाइवा उस पे एक्शन लेता है तो वो कन्वर्ट कर देता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। नाउ दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, यानी ये एंजाइम्स एक्ट करते हैं। सी नाउ द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमिलेज, यानी हमारे सलाइवा में जो कि सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है उसमें एक एंजाइम होता है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो बेसिकली एक्ट करता है हमारे फूड पर। और ये क्या बोलते हैं हम इसको? सलाइवरी एमिलेज, जो कि ब्रेक डाउन करता है किसको? स्टार्च को, यानी जो स्टार्च हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ताकि वो उसे किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। एज इन हमने हमारी एक्टिविटी में भी पढ़ा था ऊपर कि जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट होता है? सिंपल शुगर में। द सलाइवा इज मिक्स्ड thoroughly with this the food is mixed thoroughly with the saliva, वो उसके साथ मिक्स हो जाता है and move around the mouth while chewing by the muscular tongue, यानी उस मिक्सिंग में हमारी टंग भी हेल्प करती है ताकि हम अच्छे से च्यूई करके उसे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लें। नाउ इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेट मैनर along with the digestive tube so that it can be processed properly in each part, और बहुत नेसेसरी होता है हमारे फूड को नीचे की तरफ मूव करना ताकि वो कहाँ चली जाए? फूड पाइप में चली जाए। नाउ द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट रिथमेटिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, यानी उसको उस फूड पाइप में से क्या, फूड को नीचे करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है रिदमेटिकली उन मसल्स का, और वो नीचे की तरफ पुश करती हैं उस फूड को। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट, हमारे गट तक, एनस तक ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती रहती है, यानी वो मूवमेंट जिसके थ्रू फॉरवर्ड पुश होता है हमारा खाना, रिदमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, अलॉन्ग विद द कैनाल, यानी पूरे हमारे इंटेस्टाइन तक, गट्स तक, ये मूवमेंट क्या कहलाती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
नाउ फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक, और यहाँ माउथ से हमारे स्टमक में जाता है खाना through the food pipe, or you can say it esophagus. Now the stomach is a large organ which expands जब उसमें food enter किया जाता है, फूल जाता है. The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. अब जो stomach के lining होती है, सी मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड. Here we have this. सबसे पहले माउथ में च्यू किया, ये एसोफेगस, यहाँ से माउथ में एसोफेगस, और यू कैन से इट एज फूड पाइप. इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुई पूरे हमारे गट्स तक, इंटेस्टाइन तक. अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू इस फूड पाइप से हमारे स्टमक में खाना गया. दिस इज़ आवर स्टमक. और ये एक्सपैंड हो जाता है जब इसके अंदर खाना जाता है. तो ये जो इसकी लाइनिंग होती है, यहाँ से सिक्रीट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस जो कि इस फूड पे एक्ट करते हैं. ठीक है, ओके ओके. सो नाउ द डाइजेशन इन द स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक. दैट मीन्स हमारे स्टमक की वॉल्स में, मस्कुलर वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जिसके अंदर से क्या निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं. ठीक है. नाउ दीज रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, एंड द मकस. यानी 3 चीज़ें हमारे स्टमक से रिलीज़ होती हैं. कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट HCl विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकेंड इज अवर पेप्सिन. पेप्सिन क्या करती है? यस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है. एंड द थर्ड इज आर मकस, MUCUS, मकस. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि उस खाने के ऊपर पेप्सिन एंजाइम एक्शन कर सके, एक्ट कर सके. बेसिकली HCl को रिलीज़ करने का सबसे पहला फंक्शन है पेप्सिन का एक्शन टेक प्लेस कर सके ताकि. नाउ अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय एन एसिड? यस. कौन कौन से? कि अगर आपकी बॉडी में खाने के साथ साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाता है या कुछ और घुस जाता है जो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, तो वो एसिड उसको बर्न कर देता है, मार देता है बिल्कुल. ठीक है. नाउ द मकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर अ नॉर्मल कंडीशन. सी बेटा, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास, कि अगर एक ड्रॉप भी इस HCl एसिड की आपकी बॉडी पर गिरती है तो आपकी बॉडी वो वहाँ से उस पोर्शन वो बिल्कुल जल जाता है. तो हमारे स्टमक में देखो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज़ हो रहा है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तो क्या हमारे स्टमक को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता होगा? स्टमक हर्ट नहीं होता होगा? बिल्कुल. इसीलिए ये जो मकस है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है. यानी ये हमारी स्टमक की लाइनिंग है सपोज़, और ये पिंक लाइनिंग जो है ये मकस की लाइनिंग है. अब मकस पूरे इसको कवर कर लेता है ताकि जब ये रेड HCl एसिड रिलीज़ हो तो ये लाइनिंग ग्रीन वाली बच जाए. क्यों? क्योंकि ये पिंक लाइनिंग है. पिंक लाइनिंग किस चीज़ की है? मकस की. समझ में आई बात? चलिए, ओके. नाउ मूविंग फर्दर. ओके, सो you have also often heard about adults complaining about acidity. खाने के बाद कई लोगों को एसिडिटी हो जाती है, या इवन जब आप क्या करते हो बच्चा, जाते हो शादी पे. ठीक है.
किसी की शादी में जाने पर आपने अरे ये भी खा लिया, अरे ये भी है, ये भी खा लिया, अरे ये तो मैं भूल ही गई, रसगुल्ला खाना तो मैं भूल ही गई। अच्छा रसगुल्ले का देखा तो अरे जलेबी भी है, ये भी खा लेते हैं। ओहो फिंगर चिप्स भी हैं यहाँ पर तो वो भी खा लेते हैं। अरे वाह चाउमीन, सब हमने खाए गए खाए गए खाए गए। यूजुअली हम इतना अपने नॉर्मल डेज में नहीं ईट करते हैं जितना हम बाहर फंक्शन वगैरह में ईट करते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा HCl रिलीज़ हो जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी में ज़्यादा खाना चला जाता है आपके स्टमक में, ठीक है। तो ज़्यादा जब HCl रिलीज़ होता है उससे आपको एसिडिटी हो जाती है, यानी एसिडिटी इज़ रिलेटेड टू व्हेन एक्सेसिव एसिड इज़ रिलीज्ड इन योर स्टमक। ओके, now the exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which release it in small amount into the small intestine. See beta. Now after esophagus, एक सेकेंड थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं ताकि नज़र आ जाए आपको। ओके, now after esophagus the food comes in the stomach. यहाँ पर किसने एक्ट किया? गैस्ट्रिक जूसेस ने, HCl, पेप्सिन एंड मकस। ओके, आफ्टर दिस हेयर स्प्रिंचल मसल होती है यहाँ पर, जो क्या करती है, धीरे धीरे खाने को, ठीक है बेटा। अब ये जो स्प्लिंचर मसल होती है ये यहाँ से इस फूड को कहाँ भेजती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपकी पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन ये जाती है यहाँ पर, ठीक है। ओके, नाउ बैक टू द थ्योरी। yes, now from the from the stomach the food now enters the small intestine. ये small intestine में जाता है. This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of the extensive coiling. ये coiled होती है इसीलिए ये एक जगह पर fixed रहती है. प्लस अब आप ये कहेंगे कि जब ये सबसे longest part है तो इसे small intestine क्यों बुलाया जाता है? जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ये ज़्यादा छोटी होती है इन कंपैरिजन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. एज इन, आगे आप इसका रीज़न पढ़ेंगे. देखो, यस, now the length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. जो खाना वो खाते हैं उसके हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ डिफ़र करती है, जबकि ऐसा लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है. हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन. क्यों? क्योंकि उन्हें सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, तो उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लंबी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से. और वो ऑर्गेनिज्म जो मीट खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं, कार्निवोरस जो होते हैं इस बेसिकली. सो मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, बहुत ईजी होती है. हैंस कार्निवोरस लाइक टाइगर और लायन, ये सब जो होते हैं इनकी शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. ठीक है. The small intestine is the site of a complete digestion of carbohydrates, protein and fats. यानी small intestine में किन तीन चीज़ों का digestion होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और फैट्स का. It receives the secretion of liver and pancreas for the purpose. See here. This is the small intestine and it receives basically the liver and the pancreatic juices. इन दोनों के juices small intestine receive करती है food के साथ साथ. अब वो कौन कौन से juices होते हैं? Let's see. Okay. It receives the secretion of liver and pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is acidic. एसिडिक होता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर HCl सिक्रीट किया जाता है ताकि पेप्सिन एक्ट कर सके. हैज़ टू बी मेड एल्काइन.
अल्काइनस यानी उसको बेसिक बनाया जाता है फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, क्योंकि उन पे देखो जो हमारा पेप्सिन होता है वो तभी एक्ट करता है जब एसिडिक मीडियम हो, तो स्टमक में क्या होगा, HCl रिलीज़ होगा। बट हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस तभी रिलीज़ करेंगे जब हमारा खाने का बेसिक मीडियम हो। तो क्या किया जाए फिर, इस एसिड को हम एल्कालीन कर देते हैं, दैट मीन्स बेसिक बना देते हैं। सो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर comprises this in addition to the acting on fat. Fat are present in the intestine in the form of large glubules which make it difficult for enzyme to act on it. इसीलिए बाइल सॉल्ट जो है वो धीरे धीरे करके ब्रेक कर देता है इसको स्मॉल ग्लूबोल्स में। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले जो है कि जो हमारा बाइल जूस होता है जो लीवर से निकलता है वो फैट पर एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है, फैट्स पे। अब फैट्स जो हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके रूप में प्रेजेंट होते हैं, किसकी फॉर्म में होते हैं, लार्ज ग्लूबोल्स में, और इनको स्मॉल ग्लूबोल्स में कन्वर्ट करना होता है हमें। तो स्मॉल ग्लूबोल्स में कौन कन्वर्ट करता है, इसको बाइल सॉल्ट कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके, दिस इज सिमिलर टू द emulsification action of soap or dirt that we have learnt about in chapter 4, जो भी मैं आपको कराऊंगी। Now the pancreas secrete pancreatic juices which contains enzyme like trypsin for digestion of protein, lipase, wait brush निकाल लें, yes, then we have, where is the lipase, yes, lipase for what, for breaking of emulsified fat. So trypsin for digesting protein, lipase for digestion of emulsifying fat. The walls of small intestine contain gland which secrete intestinal juices. ठीक है, जो कि फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन ख़त्म हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली, क्योंकि इनमें लीवर और पैनक्रिया के जूसेस सिक्रीट होते हैं। वापस एक बार इस चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं कि लीवर क्या करता है, बताओ जल्दी। यस, लीवर जो है वो कौन सा जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है ना, जो कि फैट पर एक्ट करती है। फैट पे कैसे एक्ट करती है कि उसमें जो बाइल सॉल्ट होता है वो लार्ज ग्लूबोल्स को स्मॉल ग्लूबोल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि ईजिली डाइजेस्टेबल हो। नाउ मूविंग टू द पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाटिक जूसेस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ट्राइप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपेज जो कि किसको ब्रेक डाउन करता है, एमल्सिफाइड फैट को। ठीक है, नाउ और जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं वो जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, लास्ट में प्रोटीन जो डाइजेस्ट होता है वो अमीनो एसिड में बदल जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है ताकि वो ग्लूकोज आपके ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो सके और सारी एनर्जी मिल सके, सेल्स तक पहुंच सके, और फैट जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में हो जाता है। समझ आ गया। नाउ द डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है सारी इंटेस्टाइन की वॉल्स, उसे नर्व्स के थ्रू ब्लड में चला जाता है वो। एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम विलाई कहते हैं। आप इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। क्यों होता है ये, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा अच्छे से उतना ज़्यादा आपके बॉडी में डाइजेस्टिव फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से हो जाएंगे। नाउ द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स which take the absorbed food to each and every cell of our body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repairing of old tissues। यानी ये विलाई जो होते हैं इनमें काफ़ी सारी नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स अच्छे से न्यूट्रिशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एंड ये एनर्जी, ये न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिशन सारा हर एक सेल में जाता है हमारी बॉडी में, और जहाँ से वो सेल में जाकर क्या करता है, सारी एनर्जी सप्लाई कर देता है ताकि न्यू टिश्यूज़, न्यू सेल्स बन सकें और पुराने वालों को रिपेयर कर सके।
Now the unabsorbed food is sent into the large intestine where the wall absorb more water from it this material. और जितना भी वेस्ट होता है वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, जितना भी उसमें वाटर होता है उस फूड में लेफ़्ट ओवर वो, और जो भी थोड़ा छोटा मोटा न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया एनस. और बाकी सारा जो वेस्ट होता है वो आपकी बॉडी से एनस के थ्रू निकल जाता है. द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटीरियल इज़ रेगुलेटेड बाय द एनल स्प्रिंचर. और यहाँ पर भी एक मसल होती है. Wait a second, here we have a muscle, this, यहाँ पर जिसे हम एनस स्प्रिंचर कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, उसके बाद आपकी बॉडी से वो वेस्ट बाहर निकल जाता है. तो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था बेटा, आपके माउथ से लेकर, जिसमें आपके टीथ, टंग, इनका रोल था. सलाइवरी एमिलेज जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, वो क्या करता है, बोलो. यस, वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है. देन वी हैव एसोफेगस, यहाँ से फूड आपके स्टमक में जाता है. स्टमक में आपके कौन से गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड मकस. आफ्टर दिस यहाँ पर एक स्पिंचर मसल होती है जो कि कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकर जाती है फूड को. स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे लीवर और पेनक्रिया, इन दोनों के जूसेस मिलते हैं, लीवर जूस और पेनक्रियाटिक जूसेस. पेनक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो लिपिस और ट्राइप्सिन हैं, और जो आपके लीवर का जूस है उसे हम बाइल जूस कहते हैं, जो कि फैट पर एक्ट करता है, लार्ज ग्लूबोल्स को स्मॉल ग्लूबोल्स में कन्वर्ट करता है. नाउ हमारी इंटेस्टाइन में भी काफ़ी सारे जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि किस किस को किस में चेंज करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करते हैं, ठीक है, और आपके फ़ैट को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में चेंज करते हैं. नाउ लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो ऐसे जाता है, मैं बताती हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जब ऐसे जाता है तो एट लास्ट इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है. अब जितना भी सारा वेस्ट होता है, यहाँ पर हमारी एनस स्प्रिंचर होती है मसल, जिसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, जितना भी सारा वेस्ट होता है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है. ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस था.